अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। जिंदगी किस्मत का एक खेल है और ये खेल कभी किसी शाह को फकीर और कभी किसी फकीर को खजाने की कुंजी अता करके इज्जत और सरवत की मसनद पर बिठा देता है। ये जुमले हम अक्सर सरसरी समझते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन बातों का हकीकी मतलब और अहमियत तब उजागर होती है जब कोई वाक़या एक कहानी की शक्ल में हमारी आंखों के सामने से गुजरता है और इंसान बेख्तियार कहने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई हमारा कादिर मुतलक कब एक रेत के जर्रे को उड़ाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। ये उसी का कमाल है, इंसानी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ एक सड़क छाप लड़की की कहानी शेयर करूंगी, जिसे अल्लाह ताला ने वो सब कुछ अता किया जो उसके तो क्या किसी आम इंसान के गुमान में भी नहीं आ सकता था। मंडी बहाउद्दीन में क्रॉकरी की दुकान पर काम करने वाला तैयब बहुत एनर्जेटिक और मेहनती इंसान था। उसने जिंदगी में बड़े ख्वाब देखे और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत रंग लाई और एक वो वक्त आया जिस दुकान पर वो काम करता था, एक दिन वो उसी दुकान का मालिक बन गया। उसकी शादी सिद्रा नाम की एक खातून के साथ हुई जो उससे बहुत मोहब्बत करती थी और उसने ज़िंदगी के मुश्किल दिनों में उसका बहुत साथ दिया। वो कपड़े सीने का हुनर जानती थी। उसने दिन रात सिलाई करके पैसे इकट्ठे करके अपने शौहर की मदद की और यूँ दोनों मिलकर अपने कारोबार को बुलंदी तक ले गए। इस दौरान तकरीबन 5-7 साल का अरसा गुजर गया। दौलत की तो रेल पेल थी, जबकि वो दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे। सिद्रा जो तैयब से बहुत मोहब्बत करती थी, उसने आखिरकार तैयब को ये कहते हुए मना लिया कि जब मुझे कोई एतराज़ नहीं तो बराए मेहरबानी तुम दूसरी शादी कर लो ताकि अल्लाह ताला हमें औलाद अता करे। हम दोनों ने मिलकर इतना बड़ा जो कारोबार खड़ा किया है, इतनी मेहनत की है, ये हमारी अगली नस्ल के काम आ सके। इस बात पे तैयब राजी हो गया। सो उसकी दूसरी शादी नैना नाम की एक औरत से हो गई। नैना इंतहाई खूबसूरत लेकिन बद किरदार खातून थी। तकरीबन 6-7 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उसे भी औलाद ना अता की, जबकि वो अक्सर ही घर से गायब रहती। तंग आकर तैयब ने 6-7 साल के बाद नैना को तलाक दे दी। सिद्रा हमेशा से ही जेवरात की बहुत शौकीन थी। उसने तैयब का इतना कारोबार चमकने के बावजूद भी कपड़ों की सिलाई का काम नहीं छोड़ा था। वो दिन रात कपड़े सीती और अपनी आमदनी से हासिल होने वाली रकम से अपने लिए जेवरात बनवाती रहती। एक दिन सिद्रा तैयब से कहने लगी कि अब तो मेरी जेवर बनाने की ख्वाहिश भी खत्म हो चुकी है। मैंने अक्सर ये सोचा था कि मैं ढेर सारा जेवर बनाऊंगी जो कि मेरी औलाद के काम आएगा, लेकिन अब मुझे जेवरात का शौक भी खत्म होना शुरू हो गया है। उन्हीं दिनों तैयब की मुलाकात अपने एक हकीम दोस्त के साथ हुई। तैयब ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसने तैयब से कहा कि यार, तुमने हमेशा एक बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, जबकि तुम्हें औलाद के लिए एक नौजवान लड़की से शादी करनी चाहिए थी। तैयब, जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 52-53 साल हो चुकी थी, वो बहुत परेशान था और कहने लगा, मैं कैसे एक नौजवान लड़की से शादी कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने जब जहाँ जिसका नसीब लिखा होता है, रब ऐसे हालात पैदा कर ही देता है। एक दिन वो लाहौर शॉपिंग के लिए आया और एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक लड़की सखी पर उसकी नजर पड़ी। सखी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लड़की थी, वो उसे नंगे पांव सिग्नल पर खड़ी नजर आई। उसका पेशा तो भीख मांगना था, लेकिन वो सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों के शीशे साफ करके भी पैसे बना रही थी। उसे देखते ही तैयब के जहन में एक ख्याल आया और उसने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहा। सखी ने छलांग लगाई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही तैयब ने उसे उसके घर का और उसके वालिदैन का पता पूछा। उसके वालिदैन से मिलने के बाद उसने सखी से शादी का इरादा जाहिर किया, जिसके एवज उसने उसके वालिदैन को लाखों रुपए देने की ऑफर की। सखी के वालिदैन इस बात से फौरन एग्री हो गए और यूं चंद दिनों में सखी का तैयब से निकाह कर दिया गया। तैयब सखी को लेकर मंडी बहाउद्दीन वापस अपने घर आया। नई नवेली दुल्हन को देखकर सिद्रा बहुत खुश थी। ये वक्त सखी के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सखी को तो सारा दिन सड़कों पे घूमने और नए नए लोगों से मिलने की आदत थी, जबकि यूं घर में बंद कर एक जगह पर बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ तैयब की पहली बीवी सिद्रा को हर रोज नए नए जेवरात और कपड़ों में मलबूस देखकर अक्सर जलती रहती, लेकिन अल्लाह ताला ने चंद हफ्तों के बाद ही सखी पर अपनी रहमत की और 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने सखी को जुड़वा बेटे अता किए। सिद्रा इस खुशी को बर्दाश्त न कर सकी, इस दुनिया से चल बसी। तैयब जो उन दिनों खुशी से निहाल था, सिद्रा के जाने की वजह से
थोड़ा अफसरदा भी हो गया। और एक दिन उसने सखी से कहा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अता की है, आज तुम मुझे अपने दिल की ख्वाहिश बताओ ताकि मैं भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। जिस पर सखी कहने लगी, मैंने आज तक सोने का एक लौंग भी नहीं अपनी नाक में पहना, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी बहुत सारे जेवरात हों। जिस पर तैयब मुस्कुराता हुआ अंदर गया और एक बड़ा सा डब्बा लेकर बाहर आया जिसमें बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के जेवरात मौजूद थे। उसने कहा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत अता की है, आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। सखी वो जेवरात का डब्बा लेकर इस कदर हैरान थी कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सारा सोना, ये जेवर मेरा है। मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मेरे खामद का इतना बड़ा कारोबार, ये सब मेरा है। इतने पैसों का तो कभी उसने गुमान भी नहीं किया था। सच कहते हैं, इंसानी सोच महदूद है, जो बज़ाहिर नजर आने वाले हालातों वाक़यात की बुनियाद पर नतीजा अखज़ करती है। लेकिन ये भी सच है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि जो निवाला आपकी किस्मत में है उसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ऐसा खजाना जो बज़ाहिर आपकी तिजोरियों की जीनत है, अगर किसी फकीर की किस्मत में है तो वो आपसे छिनकर उस फकीर की झोली में ऐसे आ गिरेगा कि कोई उसका गुमान भी नहीं कर सकता। दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को अच्छा नसीब और किस्मत का धनी बनाए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।